परम सत्कायोग गुरु प्यारी सास संगत जी राधा स्वामी जी। संगत जी, आज डेरे में कुछ ऐसा घटा जिसने हर किसी के दिल में अचरज भर दिया जी। बाबा जी आज फिर से विदेश चले गए हैं जी, और उसी समय हजूर जी भी डेरे से प्रस्थान कर गए। बहुत से सत्संगी मन ही मन सोचने लगे कि आखिर बाबा जी किस देश की ओर गए हैं और हजूर जी कहाँ ठहरे होंगे। कुछ ही दिन पहले यानी कि 20 अगस्त को बाबा जी विदेश से 51 दिन के बाद डेरे लौटे थे जी, और अचानक कल सत्संग संपन्न होने के तुरंत बाद आज फिर से विदेश रवाना हो गए हैं जी। हैरान करने वाली बात ये भी रही कि बाबा जी ने कल अचानक सत्संग का कार्यक्रम रखा, जबकि पिछले कई सालों में अगस्त में बाबा जी ने कभी कोई सत्संग नहीं किया था जी। बाबा जी का शुक्र है जो कल बाबा जी ने सत्संग फरमाया जी, जिससे संगत को अमूल्य दर्शन प्राप्त करने का अवसर मिल सका जी। इस वीडियो में हम आपको ऐसी घटना भी सुनाने जा रहे हैं जिसे जानकर आपकी रूह तक कांप जाएगी। आप सोच में पड़ जाओगे कि ऐसा कैसे हो सकता है। एक विशेष पति पत्नी की जोड़ी डेरा पहुंची थी। दोनों ही जन्म से बोलने और सुनने में असमर्थ थे जी, यानी गूंगे बहरे थे। इनके बारे में हम आगे विस्तार से बताएंगे जी। सच मानिए, जब आप इनकी बात सुनेंगे तो आपके आंसू रुक नहीं पाएंगे जी। इसीलिए इस पति पत्नी की बात को जरूर सुनना जी। लेकिन उससे पहले हम आपको कल डेरे का हाल बता देते हैं जी, और ये भी बता रहे हैं कि बाबा जी कहाँ गए। कल ब्यास नदी का जल भी काफी ऊंचाई तक पहुंच चुका था जी। हालात ऐसे थे कि पूरी तरह सतर्कता और सावधानी बरतने की जरूरत महसूस हो रही थी जी। इन सब बातों और सावधानियों की ओर हम संगत का ध्यान अवश्य दिलाएंगे जी। सबसे पहले हमारी आप सबसे छोटी सी बेनती है, जो भी संगत इस वीडियो को देख रही है जी, कृपया राधा स्वामी लिखकर कमेंट में अपनी हाजिरी जरूर दर्ज करवाएं जी। अब बात करते हैं आज की सुबह की जी। ठीक 8:45 बजे बाबा जी और हजूर जी डेरे से रवाना हुए। उससे पहले बाबा जी लंगर घर पहुंचे जी। संगत को दर्शन दिए और सेवा कर रहे सेवादारों पर भी अपनी कृपा दृष्टि डाली जी। उसके उपरांत दोनों सद्गुरु सत्संग पंडाल पहुंचे जी, और सुबह 8:25 पर मंच पर विराजमान हो गए जी। लगभग 5 मिनट तक पंडाल में रहकर वे फिर कोठी लौट आए जी। लेकिन उसके मात्र 15 मिनट बाद यानी कि ठीक 8:45 बजे बाबा जी और हजूर जी दोनों एक साथ डेरा ब्यास से रवाना हो गए जी। विमान दिल्ली के लिए उड़ा और दिल्ली एयरपोर्ट पहुंचने पर हजूर जी वहीं ठहर गए जी, जबकि खबर आ रही है कि बाबा जी आगे बढ़कर सिंगापुर के लिए प्रस्थान कर गए हैं जी। अभी ये तय नहीं है कि बाबा जी कब वापस लौटेंगे, लेकिन जैसे ही वे डेरे में आएंगे संगत तक ये समाचार जरूर पहुंचा दिया जाएगा जी। कुछ समय पहले चर्चा थी कि बाबा जी सिंगापुर जाने वाले हैं जी, और कई लोग तो ये भी कह रहे थे कि अब बाबा जी हमेशा सिंगापुर में ही रहेंगे। मगर संगत जी, ऐसी कोई पुष्टि कभी सामने नहीं आई कि बाबा जी सिंगापुर में स्थायी रूप से बसने वाले हैं जी। असल में तो सिंगापुर बाबा जी का नियमित दौरा होता रहता है जी। वे वहां पहले भी समय समय पर जाते रहे हैं जी। वैसे भी अगस्त का महीना हमेशा से बाबा जी की यात्राओं के लिहाज से अलग ही रहा है जी। अब तक हर साल अगस्त में बाबा जी डेरे में नहीं रहते थे, और ना ही इस महीने कोई सत्संग फरमाया करते थे जी। लेकिन कल 24 अगस्त को पहली बार ऐसा हुआ कि बाबा जी विदेश से लौटकर सीधे डेरे पहुंचे जी, और संगत को ओपन कार में दर्शन और सत्संग भी किया जी। ये दृश्य संगत के लिए बिल्कुल अनोखा था, क्योंकि इतने वर्षों में अगस्त में कभी ऐसा नहीं हुआ जी। पुराने सत्संगी अच्छी तरह से जानते हैं कि बाबा जी इस महीने में आमतौर पर विदेश में ही रहते हैं जी। संगत में कई बुजुर्गों ने भी अपनी अनुभूति बांटी जी।
एक आंटी जी ने बताया कि वे पिछले 25 सालों से लगातार डेरा आ रही हैं, मगर अगस्त में बाबा जी का सत्संग सुनने का यह उनका पहला अनुभव था जी। आज हजूर जी दिल्ली से सीधी उड़ान भरकर मुंबई पहुंच गए जी और बाबा जी ने अपनी यात्रा वहीं से सिंगापुर की ओर बढ़ाई जी। दरअसल 2 दिन पहले ही बाबा जी ने हल्का सा इशारा किया था कि वे दर्शन देंगे और शनिवार की वीडियो में हमने उसका जिक्र भी किया था जी। लेकिन कोई ये सोच भी नहीं सकता था कि वे अचानक संगत को सत्संग की नेमत बख्श देंगे जी। कल जब संगत ब्यास पहुंची तो मौसम साफ था जी, पर जैसे ही बाबा जी ने सत्संग आरंभ किया तेज मूसलाधार बारिश शुरू हो गई जी। दरिया पहले से ही भरा हुआ था और बरसात इतनी भारी थी कि लग रहा था पानी कभी भी बाहर निकल जाएगा जी। लेकिन माली की मौज देखिए, दरिया का पानी बाहर नहीं आया और सब कुछ सहज चलता रहा। परसों बाबा जी के केवल इतना कह देने पर कि वे सत्संग करेंगे, अचानक 1.5 लाख के करीब संगत डेरा ब्यास उमड़ पड़ी जी। ये संख्या तो सिर्फ संगत की थी जी, इसमें सेवादारों की गिनती अलग थी जी। भीड़ इतनी विशाल थी कि संगत 912 नंबर पिलर तक जाकर बैठी हुई थी जी। सचमुच कल का नज़ारा बहुत ही अद्भुत, भव्य और आत्मा को छू लेने वाला था जी। अचानक से पहुंची लाखों श्रद्धालुओं की भीड़ को संभालना कोई आसान बात नहीं होती जी। मगर कल ये नज़ारा भी देखने को मिला कि सेवादार हर विभाग में अपनी पूरी तत्परता के साथ मौजूद थे जी। चाहे भोजन भंडार हो, स्नैक बार, कैंटीन, पार्किंग पंडाल या फिर लंगर, हर जगह व्यवस्था इतनी सुचारू और सुंदर रही कि संगत को कहीं भी कोई कमी महसूस नहीं हुई जी। ये सब किसी इंसानी प्रयास से अधिक सद्गुरु की रहमत के बिना संभव ही नहीं है जी। जैसा कि आपको पहले बताया था जी कि कल दरिया का जलस्तर तेज बारिश के कारण बहुत ऊपर तक बढ़ गया था। बादल थमने का नाम ही नहीं ले रहे थे और ब्यास में तो लगातार पानी बरसता रहा और ब्यास में तो अभी तक बारिश चल रही है जी। और ऐसे माहौल में ही बाबा जी का विमान टेक ऑफ हुआ जी। जब बाबा जी ने संगत की ओर देखकर प्रेम पूर्वक राधा स्वामी कहा और अगस्त महीने में पहली बार सत्संग की झलक दी तो हर दिल मानो खिल उठा जी। अब दरिया का पानी इतना उफान पर है कि हर तरफ हालात बिगड़ते नजर आ रहे हैं जी। दिल्ली से लेकर उत्तराखंड, जम्मू और हिमाचल तक जगह जगह स्थिति नाजुक बनी हुई है जी। इसीलिए आप सबसे विनम्र निवेदन है कि सावधानी जरूर बरतें जी। खासकर बच्चों को भी समझाएं कि ऐसी कोई लापरवाही ना करे जिससे कोई हादसा हो जाए जी। संगत जी, आइए अब मैं आपके साथ एक और सच्चा अनुभव बांटना चाहती हूँ जी, जो बाबा जी के भंडारे में घटा जी और जिसे सुनकर हर किसी का दिल भर आया जी। ये घटना उन पति पत्नी से जुड़ी है जो जन्म से बोल और सुन नहीं सकते जी। बाबा जी की दया से उस दिन कुछ ऐसा हुआ जिसे संगत ने एक बड़े चमत्कार की तरह देखा जी। ये बात मार्च 2010 के भंडारे की है जी। कल एक सेवादार ने संगत को ये आपबीती सुनाई थी जी। उन्होंने बताया कि उस समय उनकी रात की ड्यूटी लगी हुई थी। सत्संग समाप्त हो चुका था। ज़्यादातर लोग अपने घरों को लौट चुके थे। बस वही संगत रुकी थी जिन्हें नामदान की बख्शिश मिलनी थी जी। क्योंकि उस दौर में नामदान केवल तीसरे और अंतिम भंडारे के बाद ही दिया जाता था जी। उन्होंने बताया कि मैं खुद कैंटीन खोलने की सेवा कर रहा था जी। सुबह का वक्त था कि तभी अचानक एक बहन वहां आई जी। उसने उंगली से फ्रूटी की बोतल की ओर इशारा किया जी, फिर बिस्कुट की ओर इशारा किया, मानो पूछ रही हो कि इसका दाम कितना है। मैंने भी हाथ के इशारे से उसे कीमत बता दी जी। फिर उसने जोर से हाथ हिलाकर अपने पति को बुलाना चाहा, मगर उनका ध्यान दूसरी तरफ था जी।
उन्होंने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी जी। उस जमाने में बाबा जी के सत्संग लंबे होते थे। आजकल जहां लगभग 1 घंटे के होते हैं, वहीं तब बाबा जी 1.5-2 घंटे तक सत्संग फरमाते थे जी। वो बहन जो खुद बोल नहीं सकती थी, दूर से ही मुस्कुराते हुए अपने पति की ओर देखती रही। उसने एक बार फिर अपने पति को बुलाने की कोशिश की, फिर पास खड़े एक सेवादार को इशारे से समझाया कि सामने वाले भाई साहब को बुला दो। जब सेवादार ने इशारे से उनके पति को बुलाया और वे अपनी पत्नी के पास आए, तब पता चला कि पति भी गूंगे और बहरे थे। दोनों ही पति पत्नी बोलने और सुनने में असमर्थ थे। उस समय बरसात का मौसम था जी। पत्नी ने इशारे से जताया कि वो फ्रूटी लेना चाहती है, लेकिन पति ने तुरंत मना कर दिया। उनका डर यही था कि ठंडे मौसम में ठंडी चीज पीने से पत्नी की तबीयत बिगड़ सकती है। दोनों पति पत्नी के बीच हल्की सी नोकझोंक भी हुई, मगर वो झगड़ा नहीं बल्कि एक प्यारा सा प्रेम संवाद था जी। उनकी मासूमियत और आपसी लगाव देखकर मेरा मन भीतर तक भावुक हो गया जी। बाद में उस बहन ने जो सामान लेना था वो लिया और फिर इशारे से मुझसे पूछने लगी, क्या आपने आज बाबा जी का सत्संग सुना? शुरू में तो मुझे समझ नहीं आया कि वो बहन क्या कहना चाह रही है। फिर उसने कागज पर लिखकर बताया। उसने लिखा, आज बाबा जी सत्संग में कितनी खूबसूरती से समझा रहे थे। मैंने भी कागज लिया और उस पर जवाब लिखा। मैंने कहा, हम सेवादार तो बस 20-30 मिनट ही सत्संग सुन पाते हैं, उसके बाद हमें अपनी ड्यूटी पर वापस लौटना पड़ता है। भंडारे के दिनों में हमें यही आदेश होता है कि जैसे ही सत्संग हो हम तुरंत सेवा पर लौटें, ताकि सत्संग खत्म होने के बाद जब लाखों संगत लंगर और कैंटीन की ओर बढ़े तो कहीं कोई अव्यवस्था ना हो। अब जब मैंने ये बात लिखकर उसे बताई तो अचानक मेरे मन में सवाल उठा, ये दोनों पति पत्नी तो बोल भी नहीं सकते और ना सुन सकते हैं, तो फिर इन्हें कैसे पता चला कि बाबा जी क्या कह रहे थे? अब यही जिज्ञासा मैंने उनसे भी लिखकर पूछी। उन्होंने बड़े ही मुस्कुराते हुए कागज पर जवाब दिया। जब बाबा जी बोलते हैं तो हम उनके होठों को ध्यान से देखते हैं। उनके मुख की गति से हमें एक एक शब्द समझ आ जाता है। आज बाबा जी ने लगभग 1 घंटा 45 मिनट सत्संग किया और हमने हर बात को पूरी तरह और अच्छे से समझा। हम लगातार टीवी स्क्रीन पर बाबा जी के होठों को देखते रहे और वही हमारी भाषा बन गई। ना हमारी दृष्टि भटकी, ना ध्यान डगमगाया। पूरा सत्संग हमें स्पष्ट समझ आया। उस बहन की लिखी इस बात को कागज पर पढ़कर मेरे पूरे शरीर में सिरहन दौड़ गई। मन में गहरी शर्म भी आई कि हम जैसे लोग जिनके पास सुनने और बोलने की पूरी क्षमता है, कितनी आसानी से ध्यान भटका लेते हैं। हमें तो सत्संग में बैठकर सब सुनने और समझने का भरपूर अवसर मिलता है, फिर भी हम उसका पूरा लाभ ही नहीं उठाते। लेकिन जिन्हें मालिक ने बोलने सुनने की शक्ति ही नहीं दी, वे इतनी एकाग्रता और श्रद्धा से सत्संग सुनते कि एक एक शब्द आत्मा में उतर जाता है। उस दिन मुझे पहली बार सच्चाई का गहरा अनुभव हुआ जी। मालिक किस रूप में, किस ढंग से और किसके जरिए हमें अपनी झलक दिखा दे, ये किसी को नहीं पता होता जी। मेरी आंखों से आंसू बहकर उसी कागज पर गिरने लगे। हमें हर पल उसके दिए अवसर और उसकी दया की कद्र करनी चाहिए जी। बाबा जी अक्सर समझाते हैं कि मालिक किसी भी समय, किसी भी रूप में इस संसार में आकर हमारे पास बैठ सकता है। सवाल ये नहीं है कि वो आता है या नहीं, बल्कि ये है कि हम उसे पहचान पाएंगे या नहीं। और पहचान तभी संभव है जब हमारे भीतर का पर्दा उठ जाएगा, अंदर से मालिक के साथ जुड़ जाएगा। कल भी बाबा जी ने सत्संग में यही समझाया था
कि असली साधना अपने भीतर के उस पर्दे को हटाना है। जब तक वो पर्दा बना रहेगा तब तक हम मालिक के करीब नहीं पहुंच सकते। लेकिन ये पर्दा क्या हमारी इच्छा भर से हट जाएगा? नहीं, बिल्कुल नहीं। सोचने और लफ्जों में कह देने से अंदर का पर्दा कभी नहीं खुलेगा जी। इसके लिए त्याग और बड़ी कुर्बानियां देनी पड़ती है जी। तभी तो महापुरुष अक्सर कहते हैं, अगर सिर भी देना पड़े तो सौदा सस्ता है। संगत जी, अब यहां सिर देने का मतलब ये नहीं है कि सचमुच अपनी गर्दन कटवा कर गुरु के चरणों में रख दी जाए। इसका असली अर्थ है अपनी हट, अपने अहंकार और अपनी मैं मेरी, अपने अंदर के बुरे विकारों को पूरी तरह मिटा देना। संगत जी, आइए अब आगे बढ़ते हैं जी और बाबा जी की एक बेहद प्यारी साखी सुनते हैं जी। ये घटना आपको गहराई तक छू जाएगी जी। दिल्ली में दयाराम जी नाम के एक सत्संगी भाई रहते थे जी। पेशे से वे बैंक में कैशियर थे और साथ ही बाबा जी से भी जुड़े हुए थे और बाबा जी के हुक्म में रहते थे। जब ये घटना घटी तब उन्हें नामदान लिए करीब 15-16 साल हो चुके थे जी। बैंक में उनकी जिम्मेदारी बहुत अहम थी। हर दिन अपनी ब्रांच का कैश लेकर मुख्य शाखा तक पहुंचाना पैसे का मामला था और जिम्मेदारी वाला काम था जी। तो बैंक ने एक गाड़ी, एक ड्राइवर और एक गनमैन दिया हुआ था जी। एक दिन रोज की तरह वे गाड़ी में कैश लेकर मेन ब्रांच की ओर जा रहे थे। रास्ते में उनकी गाड़ी दिल्ली की कैनॉट प्लेस से गुजरी। तभी उनकी नजर सामने खड़ी एक कार पर पड़ी जी। अब कार को देखते ही पहली नजर में उन्हें लगा कि ये कार तो बाबा जी की लग रही है। फिर उन्होंने सोचा कि नहीं, बाबा जी यहाँ कहाँ आएंगे, यहाँ कैसे हो सकते, ये कोई आम गाड़ी होगी। लेकिन ध्यान से देखने पर उनका मन धड़क उठा, अरे ये तो बाबा जी की ही गाड़ी है। पहले तो उन्हें यकीन नहीं हुआ, लेकिन जैसे ही उनकी नजर गाड़ी के पास खड़े ड्राइवर साहब पर गई, उन्होंने तुरंत पहचान लिया जी। हाँ, ये सचमुच बाबा जी की ही गाड़ी है। उस पल उनके मन में उमंग का सैलाब उमड़ पड़ा जी। उन्होंने सोचा, वाह, आज तो बड़ा अद्भुत अवसर मिल गया, बाबा जी के दर्शन हो जाएंगे। लेकिन अगले ही पल उनका ध्यान अपनी ड्यूटी पर गए। मन में विचार आया, अरे मैं तो इस वक्त बैंक के काम पर हूँ, साथ में सुरक्षा गार्ड और ड्राइवर भी है। अगर मैं गाड़ी रुकवाता हूँ या बाबा जी से मिलने की कोशिश करता हूँ तो ये दोनों क्या सोचेंगे? बैंक में मेरी शिकायत हो जाएगी और नौकरी तक पर बात आ सकती है। लेकिन संगत जी, जब सद्गुरु सामने हो तो कौन भला नौकरी की परवाह करता है जी। उसी समय उनके मन में एक तरकीब आई। उन्होंने सोचा, अगर मैं ड्राइवर और गनमैन से कह दूं कि सामने खड़ी उस कार के मालिक पर मेरा कुछ रुपया उधार है और वो मुझे लौटाता नहीं, तो शायद वे गाड़ी थोड़ी देर रोक देंगे। मैं कह दूंगा कि बस 5 मिनट रुकिए, मैं अपने पैसे लेकर अभी लौट आता हूं। मगर तुरंत ही मन में एक दूसरा ख्याल उठा कि बाबा जी ने हमेशा सच बोलना सिखाया है, फिर मैं इन दोनों को झूठ कैसे बोल सकता हूं? भीतर ही भीतर दयाराम जी को बड़ी दुविधा हुई जी। पर बाबा जी के दर्शन की गहरी प्यास ने सब पर भारी पड़ गई जी। उन्होंने मन ही मन बाबा जी से क्षमा मांगी और वही बात अपने ड्राइवर और सिक्योरिटी गार्ड को कह दी कि उसने इस गाड़ी के मालिक से कुछ पैसे उधार लेने हैं। अब ड्राइवर ने उनकी बात सुनी जी और गाड़ी रोक दी और बोला, ठीक है, आप अपने पैसे ले आइए, हम यहीं इंतजार करेंगे। अब ये सुनकर दयाराम जी तुरंत गाड़ी से उतरे और सीधे बाबा जी की कार की ओर बढ़ गए। वहां जाकर उन्होंने धीरे से बाबा जी के ड्राइवर से पूछा, ये तो सचमुच बाबा जी की ही गाड़ी है ना? लेकिन बाबा जी तो अंदर दिखाई नहीं दे रहे।
ड्राइवर ने विनम्रता से उत्तर दिया, हाँ, ये बाबा जी की ही गाड़ी है जी। वे अपने किसी रिश्तेदार के साथ यहाँ आए हैं, थोड़ी ही देर में वापस आ जाएंगे। अब ये सुनकर दयाराम जी का दिल धड़कने लगा। वे यहीं रुककर बाबा जी के दर्शन की प्रतीक्षा करने लगे। लगभग 10 मिनट बीत गए जी, पर बाबा जी अभी तक बाहर नहीं आए थे। इतने में उनकी अपनी गाड़ी का गनमैन भी वहां आ पहुंचा जी और पूछ बैठा, दयाराम जी, क्या आपने अपने पैसे ले लिए? दयाराम जी ने कहा, नहीं, अभी नहीं मिले। गाड़ी के मालिक तो बस किसी भी क्षण आ ही जाएंगे। गनमैन ने थोड़ी चिंता जताई और वो कहने लगा कि लेकिन इस तरह तो देर हो जाएगी। दयाराम जी ने उसे समझाया, बस 5 मिनट और ठहर जाओ, फिर चलते हैं। इसी बीच अचानक उनकी नजर सामने से आते बाबा जी पर पड़ी जी। अब ये दृश्य देखते ही उनकी आंखें नम हो गई। मन ही मन सोचा, बस दर्शन हो गए, अब तो जीवन सफल है, अब लौट चलना चाहिए। उन्होंने तुरंत गनमैन से कहा, चलो अब निकलते हैं। गार्ड ने हैरानी से पूछा, लेकिन आपने तो उन साहब से पैसे लिए ही नहीं। दयाराम जी ने सहज भाव से मुस्कुराते हुए कहा, कोई बात नहीं, बाद में ले लेंगे, आओ अब यहां से चलें। तभी बाबा जी भी अपनी गाड़ी तक पहुंच चुके थे जी। अब जैसे ही दयाराम जी और गार्ड मुड़कर जाने लगे, पीछे से बाबा जी की मधुर आवाज गूंजी, भाई, अपने पैसे तो लेते जाओ, जो मैंने तुमसे कुछ दिन पहले उधार लिए थे। संगत जी, ये सुनते ही दयाराम जी की आंखों से आंसू झरझर बहने लगे जी। वे वहीं खड़े होकर जोर जोर से रोने लगे। और जब गनमैन ने पूछा कि आप अपने पैसे लेने की बजाय रो क्यों रहे हो, तो दयाराम जी ने कोई जवाब दिया नहीं। संगत जी, गनमैन कहाँ जानता था कि दयाराम जी क्यों रो रहे हैं। और संगत जी, इस घटना से ये स्पष्ट हो जाता है कि जो लोग बाबा जी को केवल एक साधारण इंसान समझते हैं, उन्हें भी अब समझ लेना चाहिए, बाबा जी साधारण इंसान नहीं है जी। वे तो हमारे मन के सबसे सूक्ष्म विचारों को भी भली भांति जान लेते हैं। जरा सोचिए, उधार वाले पैसों की बात दयाराम जी ने केवल अपने बैंक की गाड़ी के ड्राइवर और गनमैन से कही थी। उस समय ये राज और कोई और उजागर नहीं हुआ था, लेकिन उसी क्षण बाबा जी ने ठीक वही बात उनके सामने प्रकट कर दी, जो उनके मन की गहराई में छुपी हुई थी। संगत जी, ये किसी साधारण इंसान की क्षमता नहीं हो सकती जी। ये तो स्पष्ट प्रमाण है उस अदृश्य शक्ति का, जो मालिक के हाथों से काम करती और हमारे हर विचार तक को जान लेती। संगत जी, इसी के साथ वीडियो को यही विराम देते हैं जी। संगत जी, कमेंट में राधा स्वामी ज़रूर लिखा कीजिए जी, और आप चाहे तो बड़ी ही खुशी से इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं जी। गुरु प्यारी साध संगत जी, राधा स्वामी जी।